रतला के जाटोला गांव में घर से बाइक पर ड्यूटी पर जा रहे एक 28 वर्षीय सिक्योरिटी गार्ड पर 11,000 हाई वोल्टेज की तार टूटकर गिर गई और करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने जाटोला ततारपुर असावटी मार्ग पर जाम लगा दिया। घटना की सूचना मिलने पर पलवल एसडीएम वैशाली सिंह और जिला पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंची, फिर भी कई घंटे तक जाम लगा रहा। बता दें कि जाटोला ततारपुर असावटी मार्ग पर जाम लगाते हुए दिखाई दे रहे ये गुस्साए लोग जाटोला गांव और आसपास के निवासी हैं, जो मृतक सुनील के शव को सड़क पर रखकर मृतक के परिवार से एक नौकरी और बच्चों के पालन पोषण के लिए उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। यह हादसा बुधवार की सुबह करीबन 6 बजे हुआ, जब सुनील बाइक पर सवार होकर अपने गांव से दादोला स्थित ड्यूटी के लिए जा रहा था। तो गांव से बाहर निकलते ही जाटोला ततारपुर मार्ग पर 11,000 वोल्टेज बिजली की तार टूटकर सुनील के हाथ पर गिर गई और करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दर्दनाक हादसा है जो बताया गया है, उससे एक जवान व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। उसमें महकमे के अनुसार जो फाइनेंशियल असिस्टेंस बनती है उसको हम अभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए अभी इनको देंगे और कंपनसेशन भी मिलेगी। और इन व्यक्तियों की परिवार के सदस्यों की ये मांग है कि एक आदमी की नौकरी का भी तो हम जो जिस हिसाब से योग्यता होगी उस हिसाब से स्ट्रांगली इनका केस रिकमेंड करके मैनेजमेंट के पास भेजेंगे और कोशिश करेंगे कि नौकरी लग जाए। परिजनों और ग्रामीणों का जिस समय यह हादसा हुआ उस समय उन्होंने बिजली विभाग को सूचित किया, लेकिन आधे घंटे तक बिजली विभाग का कोई कर्मचारी न तो मौके पर पहुंचा, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने जाटोला ततारपुर मार्ग पर ट्रैक्टर लगाकर उसे जाम कर दिया। सूचना मिलते ही गदपुरी थाना मौके पर पुलिस पहुंच गई, लेकिन ग्रामीणों ने पुलिस को मौके से शव नहीं उठाने दिया। ग्रामीणों ने बिजली विभाग के प्रति रोष व्याप्त किया। उनका कहना है कि पिछले 3-4 दिनों से यह तार स्पार्किंग कर रही थी, लेकिन बिजली विभाग ने उनकी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया। यह हादसा बिजली विभाग की लापरवाही से हुआ है। वहीं मृतक के चाचा रामपत ने बताया कि सुनील गांव दधोला स्थित एंड्रॉइड कंपनी में काम करता था। घर में कमाने वाला वह अकेला ही था। उसके 2 बच्चे और 2 छोटी बहनें थी। एक बहन की शादी हो चुकी है, जबकि एक बहन अभी भी कुंवारी है। सुनील की मौत के बाद उनके सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। उनका रो रो कर बुरा हाल है। सुबह 5:30 पौने 6 बजे के करीब घर से निकला था और ड्यूटी जा रहा था। इनकी ड्यूटी है अपनी दूधवाला रोड पे किसी कंपनी में जॉब करता था ये। और जैसे ही यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ पे आने के बाद ऊपर जैसे ही क्रॉस कर रहा था तो तार इसके लेफ्ट हाथ पे उल्टे हाथ पे, हाँ, हाई टेंशन 11,000 वोल्टेज का उल्टे हाथ पे गिरने के कारण, और जो यहाँ पे थे स्थानीय लोग थे उन्होंने बचाने की कोशिश करी तो उन्हें भी करंट लगा। उसमें भी कुछ लोग झुलसे हैं, बाकी उसके पास ना जा पा करके वो लड़का डेड हो गया सर मौके पर। ये सर स्पार्किंग बता रहे हैं लोग बाग जिन्होंने यहाँ रहते हैं, जो देख रहे हैं 3-4 दिन से स्पार्किंग कर रहा था। हमारे जो बिजली बोर्ड की विभागी जो है उसने कोई कार्रवाई नहीं करी उस पर। अगर वो कर लेते थे तो आज ये हादसा नहीं होता। फाल्ट हो रहा था, स्पार्किंग मार रही थी 2-3 दिन से, देख भी गए थे बिजली वाले। आज सुबह ये लड़का ने ड्यूटी पे जा रहा था सिक्योरिटी में, बाइक से तार टूट के सीधा हाथ पे गिरा है और हाथ एक कट गया बिल्कुल और जल गया पूरी तरह से। हाई टेंशन 11,000 वोल्टेज। और अकेला जाटोला का रहने वाला है, अकेला लड़का अपने माँ बाप का। इसके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, एक बहन है कुंवारी और बहुत बुरी वो हुई है जी।